नहीं है, नाचो लेकिन सभ्य तरीके से नाचो। वो एक रागनी है जी छोटी सी कि जीव जंतु पशु पखेरु कि नाचे दुनिया सारी, और नाचण में के दोस्त बताया कल की उसियारी। तो नाचने में हरियाणा तो बदल गया भाई, हंसी और मखौल कड़ गए वो लोग पुराने, दामड़ियाली झोल कड़ गए वो लोग पुराने, दामड़ियाली झोल हरियाणा तो बदल गया भाई, हंसी और मखौल कड़ गए वो लोग पुराने, दामड़ियाली झोल कड़ गए वो लोग पुराने, दामड़ियाली झोल अश्लील डांस बंद करो, बंद करो, बंद करो, अश्लील डांस बंद करो, बंद करो, बंद करो, गायक कलाकार एकता जिंदाबाद, 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 गायक कलाकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा अब काफी डांस वाली लड़की ऐसी है कि जो अपना अंग प्रदर्शन करती हैं, पानी की बोतल ले लेती हैं और अपने शरीर के ऊपर पानी की बोतल वगैरह डालना और अपने अंग प्रदर्शन करना। फिलहाल की लोकेशन बता दूं, हिसार के मिनी सेक्रेट में खड़ा हूं और सामने देख लीजिए बाबा अम्बेडकर जी की फोटो लगी हुई है और मेरे हाथ में एक है लेटर। और आज हरियाणा की सारी ये भजन गायिका और भजन गायक मेरे साथ खड़े हुए हैं। ये देख लीजिए, एक तरफ तो सरकार एक्शन ले रही है, जिस तरीके से जो लोग फूअड़ काम कर रहे हैं, अश्लीलता फैला रहे हैं, उनको लेकर उनके चैनल डिलीट हो रहे हैं, उनके गाने डिलीट हो रहे हैं, उनको लेकर साथ में ये जो भजन गायिका है इन्होंने भी एक मुहिम छेड़ दी है। हरियाणा में चल रहे अश्लील डांस रोकने के बारे में आज हिसार के डीसी महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और अभी इन्होंने जो भजन गाया ना, वो कुछ मिलता जुलता इसी चीज़ से था। सुदेश जी मेरे साथ बने हुए हैं। सुदेश, क्या है ये मामला? डांस रोकने के लिए आप आज यहाँ पर पहुँचे हो। सबसे पहले तो जय श्री श्याम बिग न्यूज वालों को, और बात ये है कि हम आज इकट्ठा हुए हैं तो इस मुद्दे को लेके हुए हैं कि जो भी ये अश्लील डांस चल रहे हैं, गौशाला लगा लो, मंदिर लगा लो, सबसे ज्यादा तो यही हो रहे हैं। जागरण मतलब रखवा रखा है और वहाँ पे अश्लील डांस करवा रहे हैं जी। जागरण बंद करते 12-1 बजे तो जागरण हुआ है, फिर उसके बाद में ये लड़कियों को नचाने लग जावे। सबसे बड़ी गलती तो जो मंदिर की कमेटी है उनकी सबसे बड़ी गलत बात है कि ये अश्लील डांस करवा रहे हैं एक चंदा के कारण। लेकिन आज हमने निर्णय लिया है, हमारी जहाँ तक हम पहुँच पाएंगे हम वहाँ तक पहुँचेंगे और इस अश्लील डांस को हम बंद करवाएंगे, ताकि छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं वहाँ पे और उनको भी कुछ मतलब शिक्षा मिले। मतलब कहाँ से आए हो आप लोग? कहाँ से आए हो? मैं अगरवा से आई हूँ सर। ठीक है। और बाकी आपके साथ जो साथी? हाँ जी, सारे हरियाणा से हरियाणा से है, कोई रेवाड़ी से, कोई भिवानी से है, कोई मतलब सरवास से है, अलग अलग मतलब उससे आए। मैं जी जो आप लोग हमारी मतलब ये विनती सुनने के लिए यहाँ पे पहुँचे। अच्छा जी, आपने सवाल किया कि जो रामायण वगैरह जो, हाँ, मेरा सवाल मैं रिपीट कर दूं कि रामलीला होती है, धार्मिक प्रोग्राम है, वहाँ पर भजन भी गाए जाते हैं, उसके बाद में अश्लील डांस किया जाता है, जिसकी तो सुदेश ने बताया कि चंदा इकट्ठा करने के चक्कर में ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो भजन गाने वाले लोग भी वहाँ पर होते हैं। तो मैंने आप लोगों को टारगेट करके ये सवाल पूछा है कि वहाँ पर भजन भी गाया जाता है, अश्लील डांस भी होता है, तो उस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं आप लोग? देखो, ये चीजें भी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है हमारी नजरों में। तो आप लोग नहीं जाते उस जगह पे? लेकिन हम जाते हैं, जागरण करने के लिए जाते हैं, सर गाने के लिए जाते हैं, लेकिन हम अश्लील डांस के लिए नहीं जाते। अश्लील डांस के खिलाफ हम बहुत ज्यादा खिलाफ हैं। और जो आज का जो ये मैंने मुद्दा हमारा यहाँ पे इकट्ठा होने का है जी, ये अश्लील डांस को बंद करवाने के लिए ही है। क्योंकि देखो, बताया जाता है कि बूढ़े बुजुर्ग ने किसी ने एक बात कही है कि गौशाला, जोड़ कुआ जहाँ पे भी होता है वो एक धार्मिक स्थान माने जाते हैं। गौशाला के अंदर भी ऐसे काफी प्रोग्राम हमने देखे हैं जहाँ पे अश्लील डांस करवाए जाते हैं। बिल्कुल। तो नाचने में कोई बुराई नहीं है, नाचो लेकिन सभ्य तरीके से नाचो। वो एक रागनी है जी छोटी सी कि जीव जंतु पशु पखेरु कि नाचे दुनिया सारी, और नाचण में के दोस्त बताया कल की उसियारी। तो नाचने में कोई दोष नहीं है, दोष है सिर्फ अश्लीलता दिखाने का। अब काफी डांस वाली लड़की ऐसी है कि जो अपना अंग प्रदर्शन करती हैं, पानी की बोतल ले लेती हैं और अपने शरीर के ऊपर पानी की बोतल वगैरह डालना और अपने अंग प्रदर्शन करना। तो मैं सभी से यही पूछना चाहूँ जी, जो कमेटी वाले भी बुलाते हैं, मंदिरों वाले भी बुलाते हैं, गौशाला वाले भी बुलाते हैं, तो मैं ये चीज ये कह रही कि धार्मिकता को खत्म मत करो। जो हमारी संस्कृति है उस चीज को खत्म मत करो। उस चीज को देख के हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 5 साल का जी, कोई 10 साल का भी, कोई 11 साल का भी है, मैंने मेरी खुद आंखों से देखी जी ये चीजें। तो
वहाँ पे प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद जैसे हम चले तो पीछे जो नीचे जो बूढ़े बुजुर्ग बैठे थे वो गंदी गंदी गाली दे रहे थे इस चीज के लिए कि मतलब क्या फूड तबला रखी ये कर रखी है। इस कारण जो गाने वाले जो अच्छे कलाकार हैं मार्केट के अंदर वो भी बदनाम हो चुके हैं इस लाइन के अंदर। हमको भी गंदी नजर से देखने लगे हैं लोग कि मतलब अगर ये लड़की इस टाइप का काम कर रही है तो ये भी सीए पाए। तो हमारी तो देखो जी यही प्रार्थना है कि अश्लील डांस बंद होने चाहिए। कहाँ पर किस हद तक बंद करेंगे आप? आपने आज देखा है नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, बड़ी बड़ी वेब सीरीज आती हैं, उसके अंदर माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ बिल्कुल खुलेआम दी जाती हैं। और आजकल तो बच्चा 8-9 साल का हुआ नहीं और माँ बाप उसको अपना टाइम निकालने के लिए फ़ोन पकड़ाते हैं, बेटा फ़ोन देख तू, हम अपना काम कर लेते हैं। तो किस हद तक कहाँ तक रोकेंगे इस चीज़ को? देखो हमारी कोशिश यही है जी कि इस अभद्रपन को खत्म अगर हम आज करेंगे ना तो हमारी आने वाली पीढ़ी तभी तो मतलब वो चीज़ कम करेंगे। अगर हम बच्चों को ये सपोर्ट करते रहेंगे कि वो फोन दे दिया, जैसे बच्चे छोटे बच्चे पढ़ने लग रहे हैं और बच्चों ने हमारे हाथ से सवाल ये है मेरा, क्या ये खाली ज्ञापन सौंपने से डीसी साहब को इस समस्या का समाधान हो जाएगा? इसके अलावा आप लोगों की क्या मुहिम है, क्या एक्शन आप लेने वाले हैं? एक्शन हमारा यही है जी, डीसी साहब को आज ये विज्ञापन सौंपेंगे हम और जहाँ तक हमको जाना पड़ेगा वहाँ तक हम कोर्ट तक जाना पड़ेगा, कहीं पे भी जाना पड़े हम धरने पे बैठ सकते और मोदी साहब से मिलना पड़े, सैनी साहब से किसी से भी मिलना पड़े, हम मिलने के लिए जरूर पहुंचेंगे जी। और अगर जो हमने मुहिम उठाई है ना तो इस मुहिम को हम पार करने की कोशिश करेंगे। जी आप कहाँ से आए हो? जी मैं बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ से आप आए हो। तो अभी सरकार ने भी कुछ फैसले लिए हैं जो अश्लील डांस है, जिनके अंदर बंदूकें दिखाई गई, हथियार दिखाए गए हैं, उनको बंद करने का भी फैसला सरकार ने लिया है। तो उस फैसले को किस तरीके से मानते हैं आप? जी मैं तो यही कहना चाहती हूँ, अगर सरकार ने ये गाने वगैरह बंद किए हैं बंदूक वाले तो अश्लीलता डांस भी बंद होने चाहिए। क्योंकि ऐसा हुआ है, मेरे आंखों के आगे हुआ है कि बच्चे जब पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन क्लास करते हैं और बच्चों का मन पड़ जाता है, फेसबुक में बढ़ जाते हैं, सीधा क्या आता है, इनके डांस आते हैं, डांस जो ये पढ़ के डांस करती है, इनको रोका जाए। मैं सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि इस चीज को रोका जाए, बिल्कुल रोका जाए। क्योंकि जी आने वाले टाइम पे हमारे बच्चों का नाश हो जाएगा, हमारे हरियाणा कल्चर का नाश हो जाएगा। तो कुछ नाम आप गिनाना चाहें जिनको लगता है कि आप ये लोग बिल्कुल अश्लीलता फैला रहे हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल फैला रहे हैं। नाम किसी का लेंगे, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। हमारे पास वीडियो है सर, आप लोगों को वीडियो वगैरह दिखाएंगे होनी चाहिए। मार्केट के अंदर जितनी भी अश्लील डांस करने वाली लड़कियां हैं वो कोई भी सभी आगे सर इसके अंदर। हम किसी एक इंसान को टारगेट लेके नहीं चल रहे हैं कि हम एक इंसान के साथ किसी के साथ हमारी कोई दुश्मनी है, पर्सनल दुश्मनी हमारे किसी के साथ नहीं डांसों के साथ। लेकिन जितनी भी अश्लील डांस करने वाली लड़कियां 5 है, 10 है, 20 है, XYZ जितनी भी मैम ये कैटेगरी तो आपको बनानी पड़ेगी। अगर जिस तरीके से सरकार ने भी जिन गानों के अंदर हथियार यूज हुए हैं उन गानों की उन्होंने लिस्ट बनाई है, तो वैसे एक लिस्ट तो आपको तैयार करनी पड़ेगी ना कि भाई ये डांसर जो है माहौल खराब कर रही हैं, गंदगी समाज में फैला रही है, तो उनको लेकर एक मुहिम तो आपको वीडियो का है। वीडियो सर देखो बच्चों पे ये असर क्या होगा। ये वीडियो सर देखो आप, ये बच्चे बैठ रहे हैं 10-10, 11 साल। पहले का नाचना बहुत अच्छा था लेकिन बच्चों और भी सर और दिखाओ, ये बहुत ही गलत बात है। इन चीजों को बंद करने के लिए हमने आज मीटिंग रखी है और जहाँ तक हमारी कोशिश है ना कि हम आगे तक भी जाएंगे, धरने पे सर एक वीडियो ये देखो आप, ये देख लीजिए भाई, ये वीडियो ये लोग दिखा रहे हैं हमें। ये गंदा भी बोल रही है, ऐसी औरतों माहौल गंदा प्रोग्राम से फोन आ गया, पता क्या बोलेंगे, आपकी जरूरत नहीं है, डांसरों की जरूरत है। क्यों? जैसा देख रहे हैं, जैसा माहौल है ना तो ऐसा ही बिगड़ेगा। बिल्कुल सही बात। मैंने कारण तो हमारी गिनती किस में आएगी? डांसरों में आएगी। जो चीजें हमें संस्कार सिखाए गए हैं वो संस्कार हटा के हमारी एक डांसरों में अभद्र लोगों में गिनती आ रही है। ये हमारे ऊपर असर है, देश के ऊपर असर है, बच्चे के ऊपर बुरा असर जा रहा है। तो इसका सोल्यूशन ये हमारे कलाकार की बात नहीं है सर, ये सभी के उसकी बात है, पूरे समाज का काम है, समाज का काम है। और यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए, ये बंद होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। और आपने भी एक बात अभी बोली, और जो वीडियो आपने दिखाई इसमें भी वो बोल रही है कि भाई मेरे को तो बुला रहे हैं, मेरी तो बुकिंग एडवांस चल रही है, ठीक है, तो बुलाने वाले लोग बुलाएंगे, ये समाज के लोग ये काम करवा रहे हैं, उनको भी तो ये चीज मंदिर में जो भी कमेटी वाले हैं वो बुला रहे हैं, वो करवा रहे हैं। और मंदिर में अश्लील डांस का क्या काम है बताओ? देखो आप देखो ये चीज गौशाला कृष्ण भगवान की जगह है और वहाँ पे अश्लील डांस हो रहे हैं। कृष्ण भगवान की जगह है, गौ माता, मतलब आपने सबको पता ही है, लेकिन वहाँ पे अश्लील डांस हो रहे हैं एक चंदा के कारण। क्यों हो रहे हैं? ये समाज से हम ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं
कि आप भी थोड़ा ध्यान रखो। हाथ जोड़ के विनती है हमारी। डांस एक हर हाँ, हालांकि कोई इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम वहाँ बुला सकते हैं, पर मंदिर में, धर्मशाला में, गौशाला में इन लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। हाँ, एक मिनट, हाँ जी बताओ। नमस्कार सर, मैं हांसी से हूँ। मैं भजन गायिका भी हूँ, समाज सेविका भी हूँ। जी। तो मैं इन बहनों को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। देखो, अगर वहाँ पे भी कहीं पे अगर डांस होता, अगर एंटरटेनमेंट के लिए भी बुलाते हैं तो एक लिमिट में होना चाहिए ये, क्योंकि जो एंटरटेनमेंट करने के लिए आते हैं वहाँ पे लेडीज भी होती हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं। मोस्टली जो अपने जो टीनेजर होते हैं 13 से 18 साल के होते हैं, वो उम्र ऐसी होती है, उनको पता नहीं होता कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है। जैसा वो देखते हैं वैसा ही वो सीखते हैं। बिल्कुल सही बात तो है। उन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और जब भविष्य ऐसा होगा देश का, क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य है, तो आगे फिर हम कहाँ तक जाएंगे। तो इसलिए ये स्पेशल रोक होनी चाहिए। ये कोई मुद्दा नहीं है कि कोई धार्मिक स्थान है। देखो, जैसे कहीं पंचायत करवा रही है, वो भी एक सामाजिक स्थान है, या कोई आस पड़ोस में भी करवा रहा है, तो वहाँ पे भी अगर एंटरटेनमेंट के लिए भी बुलाते तो सभ्य तो कपड़े पहने हो और सभ्य तरीके से डांस किया जाए। जैसे हमारी भाण बेटियां भी तो एंटरटेनमेंट करती है, वो एक सभ्य तरीके से करती हैं, पूरे कपड़े में करती, गलियों में भी नाचती हैं वो डीजे पे, लेकिन वो एक सभ्य तरीके से करती हैं। लेकिन उनकी वजह से क्या होता है, जैसे जो ये आम डांसर, आम भजन गायिका है, या जैसे मैं हूँ, तो क्या पता कॉल करके ये कह दे कि भी देखो हम आपको बुला तो लेंगे, आपको डांस करना पड़ेगा। तो इन सब की जो रोजी रोटी है वो भी छीन रही है ऐसी तरह की औरतें, क्योंकि इनको काम ही नहीं मिल रहा। रोजी रोटी के साथ में एक जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसके भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रही है। साथ में इज्जत भी जा रही है, रोजी रोटी भी छीन रही है। जैसे अपने बच्चों को मेहनत से पाल रही हैं, तो उनकी रोजी रोटी भी छीन रही है। और उनका क्या सोच है, जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल सही बात। लेकिन उनको ये नहीं पता, जब वो चीज मार्केट में होएगी नहीं तो कोई उसको खरीदेगा कैसे। तो ये मार्केट से इसलिए बिल्कुल खत्म होना चाहिए, ताकि जो हमारी पुरानी संस्कृति है दोबारा से आ जाए। और दिखाती हूँ सर हम आपके सामने के ऐसी ऐसी चीज देख के तो समाज ये देखो सर, वो लड़की इनके ले लो। हाँ, एक मिनट बस। जो कलाकार को मान सम्मान देने के लिए स्टेज के पास आते हैं, हमारे बाप की उम्र के, उन के ऊपर भी मतलब ये लड़कियां खड़े आदमी को पकड़ टांग फेरे हैं। तो इस चीज से क्या संदेश जाएगा सर इस चीज से? ये देखो, और ये चीज देखो सर आप। मैं ब्लॉक समिति मेंबर गांव गोरखपुर से ब्लॉक समिति मेंबर प्रतिनिधि हूं। और जैसे भी आज मेरे सूचना मिली, ये सभी साथी कलाकार मेरे संपर्क के हैं और ये हमारी बहनें आई हुई है यहाँ पे। तो जैसे सुनीता जी की और सुदेश जी की अध्यक्षता में आज का ये आंदोलन की शुरुआत हुई है, और ये जब तक नहीं डेटेंगे जब तक पूर्ण रूप से इस पर प्रतिबंध न लग जाए, क्योंकि समाज के अंदर एक अभद्रता और जो ये फूडपन आ रहा है, तो छोटे छोटे बच्चे देखते हैं, जिसके अंदर समाज के अंदर एक गंदगी फैलती जा रही है। और हमारा मेन उद्देश्य, हमें किसी कलाकार से कोई बहसबाजी नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। नाचना बुरी बात नहीं है, नाचे लेकिन लिमिट में रह के नाचे, कि ऐसा नाचे जो सभी को भाई माता बहनें पूरा परिवार बैठकर देख सके। लेकिन कुछ कलाकार द्वारा जो समाज के अंदर ये भद्दर डांस हो रहा है, भद्दर डायलॉग भी बोले जाते हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं और सरकार से एक निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कोई कानून बना जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन कलाकारों पर की जाए जो ये अभद्र डांस करती है। मेरा आपसे ये निवेदन है। जी। ये अब 2-3-4 दिन पहले एक पोस्ट डाली है सर इस लड़की के लिए, कि ये लड़की मतलब इसको बदनाम किया जा रहा है। अच्छा, इनकी फोटो है साहब। नंबर की फोटो है कि 2 दिन पहले इसको बदनाम किया जा रहा है कि ये 200 रुपए में नाइट प्रोग्राम करती है, पर्सनल प्रोग्राम करती है, और ये लड़कियों की सप्लाई करती है। इस चक्कर में ये लड़की 2 दिन से बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। इसके पास कम से कम 2-2.5 हजार कॉल आ चुकी है इस लड़की के पास। करने को और हमने बताया, इसका मतलब क्या है कि सोसाइटी इसको बदनाम कर दिया जाए और ये चीज बंद करवाने के लिए ना चले। अच्छा, आवाज इन्होंने उठाई थी सबसे पहले। उसके बाद सेकंड नंबर पे मैंने आवाज उठाई थी। ये पोस्ट किसने डाली है? ये वही लड़की है सर। निकिता शर्मा है, डांसर है नीम के थाने से। इसने पोस्ट डाली है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कम से कम जी 5000 कॉल आ गई और मेरे को सीधा बोला जा रहा है कि नाइट का कितना पैसा लेती है, नाइट का कितना पैसा लेती है। तो क्या उसने अच्छा किया? ये एक बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे पहले हमारी बहन आरती ने इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद सेकंड नंबर पे मैंने उठाया, क्योंकि देखो जी कलाकार का एक दूसरे का अच्छाई के लिए साथ दो। बिल्कुल, बुराई में कभी किसी इंसान का कोई साथ नहीं देता, अच्छाई में हम इनके साथ खड़े हैं और साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल साथ हैं, बिल्कुल जी। और जहाँ तक हमको आगे जाना पड़ेगा, हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, वो भी करेंगे। हम रोड शो करना पड़ेगा, हम वो भी करेंगे। हमको कुछ भी करना पड़ेगा, सीएम विंडो वगैरह दरखास्त लगानी पड़ेगी, वो भी लगाएंगे। सीएम विंडो के लिए भी लिख रखी है। हाई कोर्ट तक भी जाएंगे। चलो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अश्लील डांस